लास्ट वीडियो में हमने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए दो टेक्निक को समझा था। उसमें से दूसरी टेक्निक गोल सेटिंग की थी। आज हम गोल सेटिंग को डिटेल में समझेंगे। इसके लिए हम गोल सेटिंग को दो भाग में तोड़ेंगे। पहला भाग थियरी ऑन गोल सेटिंग। सबसे पहले हम गोल सेटिंग की डेफिनेशन देखेंगे। It is the process of identifying something you want to accomplish and establishing measurable objective and time frames to help you achieve it. TonyRobbins.com/article। गोल सेटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं उसे पहचानने और मापने के लिए उसके पीछे के उद्देश्य को जानना और फिर उसे एक निर्धारित समय सीमा में बांधना होता है। गोल सेटिंग का कॉन्सेप्ट 1984 में लोके और लैथम द्वारा दिया गया था। उनके मुताबिक अगर हम कॉन्शियस गोल्स डिसाइड करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी गोल्स के प्रति कॉन्शियस हो जाता है। वह कैसे हम आगे देखेंगे और उसकी वजह से हम अन्य गोल्स के प्रति डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते। इस थियरी से हमको तीन बातें जानने को मिलती है। 1. गोल सेटिंग इज अ प्रोसेस। 2. गोल सेटिंग की वजह से हमारा बिहेवियर कॉन्शियस और पर्पसफुल होता है। 3. गोल सेटिंग रिमूव डिस्ट्रैक्शन ऑफ अदर गोल्स। गोल सेटिंग का दूसरा भाग। अब हम इन तीन बातों को प्रैक्टिकल मेथड से समझेंगे। मेथड नंबर 1, गोल सेटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें हम निर्धारित समय में अपने गोल्स के नजदीक पहुंचना और प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर प्लानिंग करके कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को वेट लॉस करना है तो वह बंदा गोल सेटिंग के मुताबिक क्या करेगा? सबसे पहले वह गोल डिसाइड करेगा कि उसे कितना वेट कितने समय में घटाना है। फिर वह जिम ट्रेनर के पास जाएगा और उससे बात करेगा और डाइट प्लान बनवाएगा। फिर उसके मुताबिक वह डाइटिंग और एक्सरसाइज करके वेट लॉस के अपने गोल तक पहुंचेगा। मेथड नंबर 2, कॉन्शियसली एंड पर्पसफुल बिहेवियर। ऐसे कितनी ही बार हम जो कार्य करते हैं वह कार्य पर्पसफुली नहीं होता और ऐसे भी कार्य होते हैं जो हम सभान होकर यानी कि कॉन्शियस होकर नहीं करते, जैसा कि पढ़ाई करते समय अचानक मोबाइल हाथ में ले लेना या फिर 10 मिनट का टी ब्रेक कब 1 घंटे का हो जाता है हमें मालूम नहीं होता। लेकिन गोल सेटिंग से कार्य करने पर हम कॉन्शियस होते हैं। उसकी वजह से हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हमें मालूम होता है कि कौन सा कार्य कितने समय में खत्म करना है। मेथड नंबर 3, रिमूव गोल्स कंपटीशन। गोल सेटिंग की सबसे बड़ी समस्या गोल सिलेक्शन की है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे गोल्स की सबसे बड़ी समस्या अन्य गोल्स है। इसके लिए उन्होंने गोल कंपटीशन ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। हमारी लाइफ में भी ऐसी समस्या होगी और इसलिए गोल सिलेक्शन के लिए हम वॉरेन बफे 25-5 रूल्स का उपयोग करेंगे। एक दिन वॉरेन बफे का पायलट माइक फ्लिंट, जो 10 साल से उनका पायलट था, वह उदासीन और निराश होकर बैठा हुआ था। बफे ने बात की तो यह जाना कि वह उदास इसलिए था क्योंकि वह अपने गोल्स को प्रायोरिटी नहीं दे पाता है। तब बफे ने 3 स्टेप का सॉल्यूशन कहा। स्टेप नंबर 1, बफे ने कहा, माइक, आप अपने ऐसे 25 गोल लिख दीजिए जो आपके लिए महत्व के हैं और आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, माइक थोड़ी देर बाद 25 गोल का लिस्ट बनाकर लाए और बफे को दे दिया। बफे ने कहा, अब आप उनमें से सबसे जरूरी 5 गोल सिलेक्ट करें जो आप हर हाल में प्राप्त करना चाहते हैं। अब माइक ज्यादा कंफ्यूज हो गया और फिर से सोच विचार में पड़ गया। स्टेप नंबर 3, अब माइक के पास 2 ऑप्शन थे। एक लिस्ट 5 गोल का था जो अत्यंत जरूरी है और दूसरा लिस्ट 20 गोल का। बफे ने माइक को पूछा, अब आप इन 20 गोल का क्या करेंगे? तब माइक ने बताया कि पहले मैं 5 गोल पर फोकस करूंगा, उसके बाद 20 गोल के बारे में सोचूंगा। बफे ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब आप सिर्फ इन 5 गोल्स के बारे में ही सोचना। बाकी के 20 गोल जो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसे आप भूल जाइए। गोल सिलेक्शन की इस मेथड का उपयोग हमें करना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ के बिन जरूरी गोल्स को और डिस्ट्रैक्शन को हटा पाए।
आज के लेसन का द कंक्लूजन यह है कि आज हमने गोल सेटिंग की थियोरी को समझा। उसके बाद प्रैक्टिकल मेथड में 3 प्रैक्टिकल मेथड को देखा और उसमें वॉरेन बफे 25-5 रूल को समझा। अगले लेसन में हम गोल सेटिंग के 5 प्रिंसिपल को समझेंगे और मेरा आपको सजेशन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सफलता की इस रेस में हम साथ में दौड़ सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।